गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दाबी विलयन के बारे में कि भाई कितने कितने प्रकार के होते हैं। देखो आपको है ना, नाम से क्लियर हो जाएगा। अल्प प्रासरण, प्रासरण दाब होता है मतलब दीवारों के ऊपर जो दाब लगता है, प्रेशर लगता है। जैसे आपने देखा होगा गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है, जैसे तो गुब्बारा फूल जाता है। फूलने का कारण क्या है? जो परत है, जो अंदर वाली परत है, उसके ऊपर प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के कारण वो क्या, ठीक है। तो प्रासरण दाब का मतलब होता है प्रेशर से जो दाब लगता है उसको प्रासरण दाब कहते हैं। मतलब सिंपली हम इसको देसी लैंग्वेज में इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, सम का मतलब होता है समान, और अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे। यदि कोशिका को तनु विलयन, तनु मतलब जो द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य फॉर्म में होता है, उसका माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो। देखो अल्प प्रासरण में क्या होगा, देखो मेन पॉइंट आप नोट क्या करो। कोशिका के अंदर जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य विलयन में जो जल में जो शक्कर होती है, शक्कर या फिर नमक, इसकी मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, उसमें रखा गया है, ठीक है। तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो जो जल है वो प्रासरण विधि से मतलब प्रेशर से और कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। सिर्फ समझ रहे हैं, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए मैं अपने आप बोल दूंगा, ठीक है। तो कोशिका ये समझ में आ गया। अल्प प्रासरण दाब, अल्प प्रासरण दाब देखो मेन पॉइंट याद रखो। अल्प प्रासरण दाब में क्या होगा, जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं में जो तनु विलयन होता है, जो तनु विलयन होता है, और तनु विलयन में क्या होगा, जो जल के अंदर शक्कर होगी या नमक होगी उसकी मात्रा कम होगी और जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ऐसे विलयन में जब उसको रखा जाता है तो जो जल है वो प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है, ठीक है, अंदर चला जाएगा। इसी विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं, ठीक है। अब सम प्रासरण दाबी देख लीजिए। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम के विलयन में रखा जाए, कौन से माध्यम में, जिसमें बाह्य जल की सांद्रता मतलब उसकी क्वांटिटी, ठीक है, बाह्य जल की जो बाहर की तरफ जो जल है उसकी क्वांटिटी कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। अब सुन लीजिए, सम का मतलब समान, मतलब कोशिका के बाहर जो जल है और कोशिका के अंदर जो जल है, दोनों तरफ जो सांद्रता अगर बराबर होती है, मतलब समान होती है, ठीक है, ऐसे विलयन में अगर रखा जाता है तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। तो मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो मतलब किसी में कोई मतलब गति नहीं होगी, ना अंदर वाला जल बाहर की तरफ जाएगा और ना ही बाहर वाला जल अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। और ऐसे विलयन को हम बोलते हैं समप्रासरी दाबी विलयन। सम मतलब समान, दोनों तरफ समान है, बाहर भी जल की सांद्रता उतनी है और जितनी की अंदर है कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया समप्रासरी दाबी विलयन, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अति प्रासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्र हो। अब इसका मतलब क्या हो गया, अति मतलब अधिक, इसका मतलब क्या होगा, अधिक कौन सा होगा, बाहर वाला विलयन जो का सांद्रण है वो तो अधिक होगा और अंदर वाले जो सांद्रण है, अंदर वाले जल का जो सांद्रण है वो कम होगा, मतलब बाहर अधिक और अंदर कम। तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप, बाहर जल ज़्यादा है तो बाहर जल ज़्यादा है तो बाहर वाला प्रेशर डालेगा उसके ऊपर, जब बाहर वाला प्रेशर डालेगा उसके ऊपर तो फिर अंदर वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा गुब्बारे के अंदर जब हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद जब हम उसके ऊपर दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो हवा निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये बाहर वाला जो सांद्र होता है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर के कारण कोशिका से प्रासरण क्या हो जाएगा, प्रासरण विधि से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो बस आज ये तीनों पॉइंट ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तीन पॉइंटों को आपको अच्छे से पढ़ना है, बस लिखना कुछ भी नहीं है इनमें। आज आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आज समझना है, इन तीनों का मतलब आपको समझना है, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट है ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए ये तीनों पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचना कि लिखवा नहीं रहे तो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन सिर्फ समझने के लिए, हर एक पॉइंट हम लिख नहीं सकते, समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।